बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कैरी मिनाटी के चैट में ऐसा क्या है जिसने उनको इतना ज़्यादा फेमस बना रखा है। एशिया के सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा YouTube चैनल है उनका, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो जनरली मैं जो है सेलिब्रिटी का जो चार्ट का एनालिसिस है वो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ कभी क्लियर नहीं होती है। कभी वो लोग ऑफिशियली कुछ यूज़ करते हैं, उनकी एक्चुअल कुछ और यूज़ होती है। उनका ऊपर से अगर डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल पता पड़ भी जाए तो भी उनका टाइम ऑफ बर्थ कभी क्लियर नहीं होता है। जनरली जो इंटरनेट पे पड़ा रहता है ये सब बहुत ही क्रूड इन्फॉर्मेशन है, बेसलेस इन्फॉर्मेशन है। इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ एनालिसिस आप कर नहीं सकते हैं। तो मेरे को कैरी मिनाटी की डिटेल्स मिली हैं, फरीदाबाद के एक एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, मैं उन्हें जानता हूँ, शायद उन्होंने कभी दिखाया होगा लोकली, तो उनसे मुझे उनकी डिटेल्स मिली है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैरी मिनाटी के चार्ट में ऐसा क्या है जिसको उन्होंने इतना फेमस बना दिया है। सो ये डिटेल्स हैं कैरी मिनाटी की। ऑब्वियसली आई वोंट बी शेयरिंग द होल डिटेल्स की क्या उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, क्या उनकी एक्चुअल डेट ऑफ ईयर है, क्या टाइमिंग्स हैं, वो सब मैं बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं करूँगा, ना ही उस पर कोई टिप्पणी करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे एक फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई करने के लिए हम डेफिनेटली समझेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट हुई है प्लैनेट्स। तो अगर आप सबसे पहले आप देखते हैं तो इनका ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट में जुपिटर इनका लगना लॉर्ड है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जुपिटर जो है ये वर्गोत्तम है। ये नवांश में भी एरीज में है, D1 में भी एरीज में, टेक्निक से वर्गोत्तम। तो लगना लॉर्ड का वर्गोत्तम होना है, लगना लॉर्ड का स्ट्रांग होना है, इस बात को दर्शाता है कि इंसान हाँ काफी कुछ अपने दम पर करेगा आगे चल के। अब ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि हर इंसान कैरिमिनाती बनेगा, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर किसी का लगना लॉर्ड बहुत अच्छा है तो ऐसा इंसान अपने दम पर, अपने बल पर काफी चीजें अचीव करता है लाइफ के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये नाइन्थ का लॉर्ड है जो आपके लक को दर्शाता है। ये नाइन्थ का लॉर्ड, लोग कहेंगे ओ माय गॉड ये तो देखो 8th हाउस में चला गया है। अगर आप इस नाइन्थ के लॉर्ड को देखोगे तो ये मार्स भी वर्गोत्तम है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है कि 11th वो लगना लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड एक दूसरे को देखते हैं, और एक दोनों ही जो है वो वर्गोत्तम है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या सिर्फ दो प्लैनेट वर्गोत्तम हो गए, नाइन्थ का लॉर्ड और लग्न लॉर्ड वर्गोत्तम हो गए, ये तो 2 महीने तक वर्गोत्तम रहेंगे? सॉरी, 2 महीने तक तो वर्गोत्तम नहीं रहेगा, 2 महीने तक तो एक साइन में मार्स रहता है। ठीक है, बट अगर देखें तो ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास जो है समथिंग 7 से 1 हफ्ता तक तो एटलीस्ट वर्गोत्तम मार्स रहेगा। तो क्या जितने बच्चे पैदा होंगे पाइसेस असेंडेंट में उस 1 हफ्ते के दौरान क्या सबके सब ही कैरी मिनाती की तरह बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें फर्दर डिविजनल चार्ट्स में जाने की जरूरत है, वो आपको दिखाता हूँ किस प्रकार। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि ये बड़ा कहा जाता है कि इंसान बहुत लकी होता है अगर उसका नवांश का लग्न लॉर्ड जो होता है ना, नवांश लग्न जो होता है वो अगर इंसान के 9th हाउस का निकल आए। ठीक है, मतलब अगर आपका D1 में मान के चले ये पाइसेस असेंडेंट है, और अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट के तौर पे आपका नवांश का असेंडेंट निकल आता है, तो ऐसा इंसान काफी ज्यादा लकी माना जाता है अपनी लाइफ में। ऐसे इंसान को लक जो है काफी हद तक सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली सब टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आया ही आया, ऊपर से नाइन्थ का लॉर्ड भी जो है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है, वर्गोत्तम हो चुका है। तो ये चीज अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है, और ये देखने की बात है कि कितनी अच्छी तरीके से ब्यूटीफुली वर्कआउट। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि क्या एक हफ्ते में सबके सब जो पाइसेस एसेंडेंट और स्कॉर्पियो नवांश के अंदर पैदा होंगे, क्या सब बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे? ऐसा नहीं। और उसके लिए अपन को चलना पड़ेगा D10 चार्ट के अंदर। D10 चार्ट मोस्टली लोग समझते हैं करियर को दिखाता है, करियर नहीं। D10 चार्ट बेसिकली आपकी प्रसिद्धि को दिखाता है कि प्रसिद्ध आप कितने होंगे। तो D10 चार्ट में सबसे पहले बात तो देखो ये है कि भाई लगना लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग लगना। ऊपर से 10th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, ये एग्जॉल्टेड है। ये एग्जॉल्टेड है यहाँ पर, आप बात समझ रहे हैं? ऊपर से ये जो राहु है ना, अगर अगर मैं कुछ सर्टेन टेक्निक्स है मैं वो अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये राहु बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये राहु ही है जिसने एक्सपोनेंशियली फेम दिलाया। अभी एवरीवन नो दैट कि राहु एक्सपोनेंशियली फेम दिलाता है, लेकिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि कुछ सर्टेन टेक्निक्स के द्वारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो राहु है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल कर आएगा, और वो भी वर्गों का। वर्गों का राहु जो है ये माना जाता है कि ओन साइन का वो है, या मूल त्रिकोण का राहु है। ठीक है,
तो ये जो सैटर्न है, ये जो सैटर्न एग्जॉल्टेड हो गया 10th का लॉर्ड होके, वो भी लग्ना लॉर्ड के साथ बैठा है D10 में, ये बहुत बड़ी चीज हो, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है इंसान को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, इंसान को फेमस करने के लिए। ऊपर से ये जो राहु निकल कर आ रहा है, ये भी बहुत बेहतरीन सिचुएशन में निकल कर आता है। तो जो की प्लैनेट्स है ना, वही बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं कैरी मिनाटी की चार्ट। अगर आप D30 चार्ट में भी आते हैं, क्योंकि देखिए D30 चार्ट क्या है ना, अगेन जो D10 चार्ट है वो कुल मिला के 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर ये चेंज हो जाता है ना। तो क्या मैं ये कहूँ कि जितने लोग पैदा हुए थे कैरी मिनाटी के बर्थ के आसपास, वो सबके सब ऐसे ही हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन हमें D30 भी चाहिए होगा, क्योंकि D30 चार्ट जो है, ये आपकी D10 आपकी प्रसिद्ध की कैपेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन D30 चार्ट जो है वो ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में कितने फॉर्च्यून्स और कितने मिसफॉर्च्यून्स हैं। तो लगना लॉर्ड जितना भी D30 में लगना जितना अच्छा होता है, उतने इंसान को लाइफ में मुश्किलें आती हैं। जितना खराब होता है लगना लॉर्ड D30 का लगना जो है, वो जितना ज्यादा खराब होगा, उसमें जितने मेलेफिक एस्पेक्ट्स होते हैं इंसान का, उतना ही लाइफ डिफिकल्ट होता है। अगर देखें तो यहाँ पे राहु एस्पेक्ट करता है, सूर्य बैठा ही हुआ है, ठीक है, ऊपर से सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन सैटर्न जो है एक्सॉल्टेड है, इसका एस्पेक्ट इतना ज्यादा बुरा नहीं माना जाएगा। सूर्य ऊपर से कैंसर राशि में है, कोई माइल्डली इफेक्टेड है, बहुत बुरा नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के अंदर ये पैदा हुए, क्योंकि ऑब्वियसली जुपिटर लगना के अंदर बैठा हुआ है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा चीजों को। मेरा ये कहना है कि इनके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे इनिशियली, फैमिली लेवल पे देखा होगा, क्योंकि सैटर्न सन राहु तीनों के तीनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैलेफिक रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे कि दर दर की ठोकरें खाएं या बहुत ही ज्यादा बहुत गंदा स्ट्रगल किया। एक बढ़िया मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के जो जो भी आपके चैलेंजेस होते हैं वो फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन D30 का लगना लॉर्ड जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो मून है, वो दिखाएगा कि ये इंसान लाइफ में खुद के दम पर कितना कर सकता है, कितने अच्छी तरीके से सिचुएशन मैनेज कर सकता है। पहली बात तो वही जुपिटर भी बैठा हुआ, जो कि एक्सॉल्टेड D30 की चार्ट के अंदर, ये काफी सारे मेलेफिक से रिजल्ट। ऊपर से ये जो मून है, ये मून एक्सॉल्टेड मरकरी के साथ बैठा हुआ है, तो इनका जो फॉर्च्यून है कहीं ना कहीं वो तीसरे घर में जाता है। थर्ड हाउस जो है वो आपके एक काइंड ऑफ पराक्रम का भी है। तो ये जो रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के लिए पराक्रम भी चाहिए, रोस्ट करने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और ताकत भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो क्या है, मांडी भी है, ठीक है, मून केतु मांडी इनके साथ बैठा है। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये बहुत अच्छे लाइफ के मैनेजर तो नहीं है, ये मीडियोकर लेवल ऑफ अपनी लाइफ की सिचुएशन के साथ मैनेज कर लेंगे। मान के चलिए मैं इनको दूंगा कुछ 100 में से आउट ऑफ 70-75 पॉइंट्स, क्योंकि केतु के साथ ही बैठा हुआ है। लेकिन केतु भी रिजल्ट किसका देगा? एक्सॉल्टेड मरकरी का रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु केतु उसके रिजल्ट देते हैं जो जिन प्लेनेट के साथ वो बैठते हैं। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिक एस्पेक्ट्स ही हैं मून के साथ में, ठीक है। तो ये काफी हद तक अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। कुछ 30-35% लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स होंगे जो बहुत अच्छे से मैनेज ये नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं, चीज अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना कि लगना लॉर्ड इतने स्ट्रांग आ रहे हैं D30 के अंदर, D10 के अंदर, ठीक है, D1 के अंदर, D9 के अंदर, इन सब रीजंस, इन सारे लगना की वजह से ये इंसान इतना ज्यादा सक्सेसफुल और इतना ज्यादा फेमस बना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल माई एनालिसिस, क्योंकि अगर आप ये D30 का चार्ट देखेंगे तो ये 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा, जी हाँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, जनरली जो होता है 3 से 4 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है D30 का चार्ट। इस वजह से इंसान जो है ये इतना ज्यादा फेमस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल माई एनालिसिस फॉर कैरी मिनाटी चार्ट्स। थैंक यू सो मच।